हेलो गाइस, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडर्स क्यों नहीं प्रॉफिटेबल हो पाते भाई। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई देखो, बिगिनर जो ट्रेडर होते हैं ना, क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। वो तो ट्रेडिंग तो कर लेते हैं भाई, देखो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेते हैं, पर प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते। पर क्यों? वो रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी लोगों को तो थोड़ा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, वीडियो को बीच में नहीं देखना है भाई। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ है जो आप फॉलो नहीं करते हो, तब आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बार देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है भाई कि द मेन रीजन ए ट्रेडर्स बिकम प्रॉफिटेबल इज कंसिस्टेंसी इज फॉलोइंग ए प्रूवन ट्रेडिंग प्लान। जो आपने भाई देखो, आप जितने साल से भी ट्रेड कर रहे हो भाई, जो भी आपका प्रूवन ट्रेड है, ट्रेडिंग प्लान्स है, उसको फॉलो करना है मेरे भाई। उसको है ना भाई, इग्नोर नहीं करना है कि भाई आज आज ज़्यादा प्रॉफिट हो गया सो इतना बुक करे, ज़्यादा लॉस लिमिट नहीं है, मेरा प्रॉफिट लिमिट नहीं है, मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, मैं लॉस कितना ले सकता हूँ। आपके पास वो डिसिप्लिन नहीं है और वही चीज़ आप रेगुलरली फॉलो नहीं करते मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए भाई लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते भाई। और ये ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर चलो ना भाई, तो प्रॉफिटेबल बन सकते हो। पर वही चीज़ें रीज़न आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो मैं बता देता हूँ, वो होगा आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जो भी स्ट्रैटेजी आपने ढूंढा हो यार, किसी से सीखा होगा, वो उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आर को आना रेगुलरली वर्क करना है, कंटिन्यूअस। चलो मैं यहाँ पर मार्क करके दिखा दूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो हो गया ना, ये होगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये हो गया आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये वाला जो आपने है ना भाई, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने निकाला है या किसी को देख के सीखा होगा, कुछ भी करा होगा भाई, पर उसको कंटिन्यूअस है ना भाई, मिनिमम से मिनिमम 90 डेज शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करो, और तभी जाके उसका एक्यूरेसी देखो, ठीक है। और उसका ऐसा मत कि भाई मैंने 90 डेज तक मेंटेन किया फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर उससे पहले देखो कि गलती आपकी है, जिससे आपने सीखा उससे एक बार पूछ लो कि भाई यहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ किया है तो ये ऐसे काम नहीं हो रहा, वैसे काम नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, वो आपको समझा देगा। एंट्री आपकी गलत हो रही है तो उसका स्ट्रैटेजी गलत होगी। तो 90 दिन उसको यूज़ करने के बाद उसका रिव्यूज़ लो, उसके बाद डिसाइड करो भाई तो उसमें आप गलत हो क्या, जिसने स्ट्रैटेजी दिया उसका स्ट्रैटेजी गलत है। तो उससे पहले सबसे पहले काम हो गया आपका स्ट्रैटेजी से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है वो आपका हो गया भाई रिस्क मैनेजमेंट ऑन एवरी ट्रेड। भाई एवरी ट्रेड में आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रेड में आपने एंटर कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा नुकसान कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए भाई आपको रिस्क मैनेजमेंट ऑन एवरी ट्रेड आपको रेगुलर मेंटेन करना होगा मेरे भाई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है, जो ट्रेडिंग में 70 से 80% उसी का कंट्रोल होता है, बाकी 20-30% आप सीख ही लोगे। कुछ भी करें, आज नहीं कल परसों, कुछ नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल में सीख ही जाओगे भाई। पर सबसे ज़्यादा जो आपको हार्म करता है वो क्या आपके लिए भाई, इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल अगर आपके अंदर नहीं है मेरे भाई, तो भाई आप है ना भाई, ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इमोशनल कंट्रोल मैं आपको बताया, तो आपको मान लो एक ट्रेड में 20,000 22,000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपको उसके अंदर लालच जाएगा कि भाई और चाहिए और चाहिए। दो इमोशंस आपके अंदर अटैक हो गया। मान लो जब आपका लॉस हो गया तो वही इमोशंस है ना आपके अंदर गुस्सा बन के आएगा भाई। इमोशंस गुस्सा सब मैच होकर ना भाई, वही सबको बोला जाता है इमोशनल कंट्रोल। जो आप दिल से आता है वो चीज़ें कोई आपको नहीं सिखा सकता। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको वो नहीं सिखा सकता। वो दिल से आता है, वो अंदर से आता है, इमोशंस, ठीक है। तो वही इमोशंस को, गुस्से को, और जो ट्रेड गुस्सा होता है तब जब अपना लॉस हो जाता है, प्रॉफिट से लॉस आ जाता है कोई ट्रेड, ठीक है, तो उसको आपको बुक क्यों नहीं करते। अगर 20-22 हज़ार चलो एक ट्रेड में मान लिया आपको प्रॉफिट बढ़िया चल रहा है, 20-22 हज़ार का रनिंग चल रहा है, आपने उसने बुक नहीं करा होगा, सो आप उसे वेट कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, आप 20-22 हज़ार में नहीं बुक कर रहे भाई, और चला जाओ 25-30 हज़ार में बुक करूँगा, ऐसा वैसा। तो ऐसा क्यों भाई? तो वो आपके अंदर आ जाता है भाई लालच, ठीक है। तो वही लालच को आपको कंट्रोल करना है मेरे भाई। चलो वही लालच का आपको कंट्रोल करना है मेरे भाई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंट तरीके से आपको भाई जर्नलिंग मेंटेन करना है। कुछ भी करो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, स्टॉप लॉस हिट हो, प्रॉफिट कुछ भी हो आपके साथ, जिस दिन आपने ट्रेड लिया उस दिन जर्नल मेंटेन करना। आप मान लो है ना, आज कितने तारीख है, आज है 8, ठीक है। आज तो मार्केट बंद है, कल हो गया 9, ठीक है। 9 मैं यहाँ पर रखता हूँ, 9 फरवरी 2026, ठीक है। ये हो गया मेरा, हो गया प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हो गया 20K का, ठीक है। ये मेरे को लिखना है, और यहाँ पर मेरे को चार्जेस वगैरह सब कुछ प्लस करके लिखना है, जो भी प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो आपको लिख के है ना भाई,
पूरा डिसिप्लिन के साथ उसको मेंटेन करना है। और आपका जाए मैं आपको बता देता हूँ, चलो एक सेकंड मैं इसको चार्ट को थोड़ा ऊपर कर दूँ, चलो इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ आपको कैसे लिखना है जर्नल, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट पे लिख देता हूँ, यहाँ पर एक वाइट पेपर लिखना है आपको। जर्नल कैसे लिखना है वो मैं को बता दूँ। ये एक हो गया, ये 2 3, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ ये आपको, ये हो गया PNL हिस्ट्री, ये हो गया आपका PNL हिस्ट्री। दूसरा यहाँ पर आप लिखोगे क्या भाई, डेट, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे आप प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे भाई अपना लॉस। जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें सही तरीके से फॉलो करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर लिख दोगे भाई फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे फाइनल, ठीक है। यहाँ पर होगा फाइनल स्टेटमेंट। चलो देखो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें कैसे फॉलो करना है। आप यहाँ पर लिखो सबसे पहले डेट, ठीक है, या ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले डेट, यहाँ पर PNL हिस्ट्री, जो भी प्रॉफिट लॉस किया है, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर लिखना, लॉस लिखा यहाँ पर फाइनल। यहाँ पर आपको हिसाब लिखना है। और लास्ट में एक चीज़, चलो इसके बीच में एक चीज़ मैंने घुसाना भूल गया भाई, यहाँ पर लिखना है आपको चार्जेस के, कितना चार्जेस आपको लगाए, और ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स भाई ये भी भूल गया, ठीक है। चलो इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ, सॉरी ये गलत हो गया था मेरा। यहाँ पर आपको लिखना है चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स। नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको इधर लिखना है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखना है, लॉस हुआ तो इधर लिखना है, और फाइनल स्टेटमेंट आपको इधर लिखना है। और नंबर ऑफ ट्रेड्स आप तो जितना कम चाहे उतना कर सकते हो, ठीक है। और एक ट्रेड में क्वांटिटी भी आपको लिखना है भाई, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है और फाइनल स्टेटमेंट में देखना है, और मंथ के आखिर में, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 तारीख से 30 तारीख के अंदर भाई जो स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करा है, ठीक है। तो उसी स्ट्रैटेजी, टेस्ट स्ट्रैटेजी आपके पास जो भी है, बैक टेस्टिंग वाला सही प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, तो उसी स्ट्रैटेजी के 1 से 30 तारीख, 1 से 90 दिन तक मिनिमम करना है उसको, और उसका ओवरऑल फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। देखो पहला दिन में हिसाब नहीं करना है आपको, 90 डेज के बाद इसको हिसाब करना है, तभी जाके। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर 90 डेज हिसाब करो, ठीक है। तभी जाके भाई मेरे प्यारे सब बन पाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। जब तक है ना जर्नल मेंटेन नहीं करोगे, उसका रिव्यू नहीं डालोगे, तब तक भाई अच्छे खासे ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है। तो आपसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके बाद ही जाके आप है ना भाई बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अदरवाइज भाई विदाउट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी कोई भी बंदा आगे नहीं बढ़ने वाला मेरे भाई, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको फॉलो करना है। द मेन रीजन द ट्रेडर बिकम प्रॉफिटेबल, जो मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी, फॉलो द प्रूवन ट्रेडिंग प्लान आपको करना है सबसे पहले। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर डज नॉट रिले ऑन लक, वो लक के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहेगा। दे रिले ऑन रिपीटेबल डिसिप्लिन एक्शंस इंक्लूडिंग, ठीक है। जो उसने एक्शंस लिया है, जो उसने बैक टेस्टेड प्लानिंग किया है, उसी की वजह से वो आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो आपको भाई ऐसा नहीं करना है। जैसे अभी देखो आपने अगर पॉइंट्स वगैरह पकड़ना सही तरीके से सीख गया ना, तो बाकी क्वांटिटी बढ़ाना कोई इतना बड़ी बात नहीं है भाई, वो इजीली सीख सको। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपका प्लान है
उसी से आगे बढ़ना है भाई, उसी के ऊपर काम करना है, ट्रेडिंग प्लान्स नहीं बदलना है, मिनिमम 90 डेज उस पर काम करो, सही तरीके से करो, तभी जाके प्लान। ऐसा नहीं कि भाई मैंने गलत एंट्री कर लिया, ऐसा जो स्ट्रैटेजी आपने सीखा उसी के ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क करना है आपको, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट एवरी ट्रेड में होना चाहिए, जो मैंने बता के रखा था, ठीक है। और भाई इमोशनल ट्रेड कभी नहीं करना है, इमोशनल कंट्रोल करना है, इमोशनल कंट्रोल करना है, इमोशनल्स के ऊपर ट्रेड नहीं लेना मेरे भाई, ठीक है। और कंसिस्टेंसी जनरल तो मेंटेन जरूर करना है, ठीक है, इसको भी मेंटेन करना है। और रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेड में करना है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। किसी से भी सीखो, और ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो देन यू मेक प्रॉफिटेबल, ठीक है, देन यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। देन यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अदरवाइज नहीं भाई, अदरवाइज ऐसे करोगे तो ठीक होगा भाई, ठीक है। तो भाई थैंक यू, अगला और वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा और डिटेलिंग में, ठीक है, आने वाले टाइम पे। बाकी सारे वीडियोस को लाइक करना, जो भी चीज़ नहीं समझे रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसके रिलेटेड भी मैं अलग और वीडियो बनाने वाला हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो थैंक यू मेरे भाई वीडियो वॉच करने के लिए एंड तक, और ऐसे ही भाई आपको चीज़ें मैच करना है भाई, ऐसे ही सारी चीज़ें फॉलो करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड ऐसे ही वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए द रिटेलिंग किंग को सब्सक्राइब करके रखें भाई, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई।